अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। सामाईन, अगर आप अपने घर में कोई अनोखी चीज़ देखते हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, या कोई और जहरीला जानवर है, या कोई और अनोखी चीज़ है जो आपने अपने घर में पहले नहीं देखी थी, अब अचानक नज़र पड़ गई और उसको देख रहे हैं, तो सबसे पहले उससे बात करें। उससे यूं कहें कि अगर जिन्नात है तो बाहर निकल जा या यहां से चला जा। अगर वो जिन्नात है तो बाहर निकल जाएगा, चला जाएगा, और अगर जिन्नात नहीं है तो वहीं पर रुका रहेगा। फिर आप उसको कत्ल कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, तो फिर आप कोई मुसीबत में नहीं फंसेंगे, कोई परेशानी आप पर नहीं आएगी। अगर आप कहे बगैर उसको कत्ल कर देंगे, वो जिन्नात हुआ, तो फिर आप परेशानी में आ सकते हैं। इसके मुतालिक एक वाक़या मैं आगे आपको सुनाने वाला हूँ। एक किताब है जिसका नाम है तर्जमानुस सुन्नह, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 238 पर यह वाक़या लिखा हुआ है, जिन्नात का अजीब व गरीब वाक़या। मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर ऐसी कोई अनोखी चीज़ आपके घर में नज़र आती है तो आप सबसे पहले कहेंगे कि जिन्नात है तो निकल जा, यहाँ से चला जा, वो चला जाएगा। अगर ना जाए तो फिर उसको कत्ल कर सकते हैं, फिर आप पर कोई मुसीबत तो परेशानी नहीं आएगी। तो वाक़या दहली का है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये अपनी मस्जिद में बैठे हुए कुछ तहरीर फरमा रहे थे, कुछ लिख रहे थे, तो अचानक नजर पड़ी तो वहां एक छोटा सांप नजर आया। उन्होंने वो कोई चीज पास में पड़ी हुई थी, उसको उठाया और उसके जरिए सांप के 2 टुकड़े कर दिए, उसको कत्ल कर दिया। फिर हजरत अपने काम में मशगूल हो गए, कोई जरूरी काम था, वो लिख रहे थे, जरूरी कुछ बातें लिख रहे थे, अपने काम में मशगूल हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर जब उस सांप की तरफ देखा तो सांप वहां पर मौजूद नहीं था, तो बड़े हैरान हुए, परेशान हुए, क्योंकि सांप को हजरत ने कत्ल किया था, वहां पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वहां पर मौजूद नहीं था। इतनी देर में 2 सिपाही आए और हजरत को कहने लगे, चलो हमारे साथ बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं। हजरत ने कहा कि ठीक है, चलो मैं आपके साथ चलता हूं। तो सिपाहियों के साथ जाने लगे। वो 2 सिपाही हजरत को लेकर के शहर से बाहर जंगली इलाके की तरफ चलने लगे। तो हजरत ने वहां देखा कि ये तो कोई जंगली इलाके की तरफ मुझे ले जा रहे हैं, कहीं मैं कोई मुसीबत में फंस न जाऊं। तो पूछा, भाई कहां ले जा रहे हो? कहा कि बादशाह सलामत के पास ले जा रहे हैं, आप चलिए। चुनांचे वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के गुफा की तरफ गए। उसमें एक दरवाजा था, वो खोल करके अंदर दाखिल हुए और बहुत चलते रहे। और चलने के बाद आगे जाकर के देखा तो एक बहुत बड़ा महल है, उसमें बादशाह भी बैठा हुआ है और उसके दोनों तरफ सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद दाढ़ी वाले 2 बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। और ये 2 सिपाही शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बादशाह से कहने लगे कि हजरत, ये वही शख्स हैं जिन्होंने हमारे एक भाई का कत्ल किया है, जिन्नात का कत्ल किया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने तो किसी का कत्ल नहीं किया। तो फिर वो 2 सिपाहियों ने कहा कि आपने जिस सांप को कत्ल किया है वो जिन्नात था, उसको आपने मार दिया, उसको कत्ल कर दिया है, इसलिए आपको कत्ल किया जाएगा। तो शख्स बादशाह के आसपास बैठे हुए थे, उसकी तरफ बादशाह ने देखा कि आप लोग क्या कहते हैं। तो उनमें से कहने लगे कि मैंने एक हदीस सुनी है जिसमें ये बताया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जिसका खुलासा ये है कि अगर कोई शक्ल बदल करके तुम्हारे सामने आए तो उसको कत्ल कर दो। तो कसूर इस जिन का है, वो शक्ल बदल करके गया और हजरत ने उसको कत्ल कर दिया, इसलिए इन पर किसास नहीं आएगा। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और ये हदीस मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी है। तो इस वजह से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बच गए, वरना इनको कत्ल कर दिया जाता। तो ऐसे ही घर में अगर कोई ऐसी अनोखी चीज, कोई ऐसा जानवर जहरीला वगैरह कोई आता है जिसको हमने पहले नहीं देखा है, अचानक घर में आया है, तो कम से कम 1-2 मरतबा उसको ये कह लें कि जिन्नात है तो हमारे घर से निकल जाओ, जिन्नात हो तो इस एरिया से निकल जाओ। वो चला जाएगा, नहीं चला जाता फिर उसके कत्ल कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, तो फिर आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो बात करना चाहिए, जिन्नात से ये बात करके उसको भगाना चाहिए वहां से। अगर नहीं भाग रहा है तो फिर उसको कत्ल कर दिया जाए।